कक्षा 4 पाठ 2 शब्द विचार इटिमोलॉजी। परिभाषा निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, राम, कमल, बल, भूजल आदि। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर वह शब्द होता है, जैसे पानी, मोहन को पानी पिलाओ, दूध, खूब दूध पियो। यहाँ पानी व दूध वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण पद माने जाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सार्थक शब्द। नंबर 2, निरर्थक शब्द। नंबर 1, सार्थक शब्द। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे राजा, गुलाब, गाय, राम, स्त्री, पुरुष आदि। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नंबर 2, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे बेटा, रोटी, मेज, गिलास। नंबर 3, अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, संख्या, गोद चिन्ह, अध्याय, कनक, धतूरा, सोना, गेहूं। और नीचे खुद पढ़िए। नंबर 4, विलोम शब्द। परस्पर भाव प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। नंबर 1, ठंडा, गरम। फिर नंबर 2, निरर्थक शब्द। कुछ शब्दों का स्वतंत्र रूप में रहने पर कोई अर्थ नहीं होता, परंतु बातचीत में प्राय उनका प्रयोग होता रहता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द प्राय सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होकर सारयुक्त हो उठते हैं। ऐसे शब्द या तो ध्वन्यात्मक होते हैं अथवा इनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है, जैसे शब्द चाय, वाय। सार्थक शब्द चाय और निरर्थक शब्द वाय। स्वयं पढ़िए। इनके अतिरिक्त खटपट, सरसर, चटपट आदि भी निरर्थक परंतु ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर नहीं। उत्पत्ति, जन्म के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, उसका मूल क्या है या उसका संबंध कहाँ से है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। नंबर 4, विदेशी। नंबर 1, तत्सम शब्द। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, धृत, अग्नि, सर्प, चंद्र आदि। नंबर 2, तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये सारणी है, स्वयं पढ़िए। नंबर 3, देश शब्द। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देश शब्द कहते हैं, जैसे थैला, रोटी, फावड़ा, बेटी, बिल्ली, ईंट। नंबर 4, विदेशी या आगत शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी से कोटा, स्कूल, स्टेशन, पेंट, पेन, टायर, बस, कार, टिकट, ब्लाउज आदि। अरबी से फकीर, आदत, मालिक, जिला, किताब, औलाद, तारीख आदि। फारसी से तख्त, चपरासी, कारीगर, कुर्ता, पायजामा आदि। चीनी से चाय, पटाखा, लिची, तूफान आदि। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। नंबर 2, यौगिक शब्द तथा नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। नंबर 1, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सकते हों रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, थोड़ा,
रोटी, बकरी। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मोर तो मो प्लस रा, फल फा प्लस ला। नंबर 2, यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर। नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। इसी प्रकार निशाचर का अर्थ है रात में घूमने वाला, परंतु यह शब्द राक्षस के अर्थ में जाना जाता है। घ, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। नंबर 2, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, शब्द विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संज्ञा। नंबर 2, सर्वनाम। नंबर 3, विशेषण। नंबर 4, क्रिया। नंबर 2, अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण। नंबर 2, संबंध बोधक। नंबर 3, समुच्चय बोधक। नंबर 4, विस्मयादि बोधक।